हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कि रीट लेवल फर्स्ट में जो दस्तावेजन प्राप्त से संबंधित जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो रीट लेवल फर्स्ट के अंदर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास में क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या क्या होगा क्या नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल इजी वे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेप वहाँ पे करवाई जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि सबसे पहले है वो निर्देश पढ़कर सुनाएंगे, फिर स्लॉट संख्या, स्लॉट जो आपको लिस्ट एक जो मिली है उस स्लॉट के अंदर संख्या दे रखी है, जैसे स्लॉट नंबर 24 है, स्लॉट नंबर 18 है, वो स्लॉट संख्या आपको दे रखी है पहले से उस डेस्क पे। और वहाँ जो वेरिफिकेशन जो टीचर करेगा, जो अधिकारी करेगा, उसका नाम भी आपको दिया गया है। तो सबसे पहले स्लॉट संख्या की लिस्ट लगी होगी, उसमें नाम देकर टोकन देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या किया जाएगा। उसके बाद में वहाँ DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और साइन करके टोकन देंगे। उसके बाद में स्लॉट के क्रमानुसार एक एक अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। एक एक अभ्यर्थी को, जैसे स्लॉट संख्या फर्स्ट है तो उसको पहले बुलाया जाएगा, फिर सेकंड वाले को बुलाया जाएगा, फिर थर्ड वाले को, ऐसे क्रमानुसार बुलाया जा रहा है। और आपको जो है वो 2 गुना बुलाया गया है। तो आपकी बेवजह पैसे वेस्ट नहीं करने। आपको क्या है इसके अंदर कि बेवजह पैसे नहीं लगे, इसलिए 100 प्रमाणित पत्र मांगे हैं। यानी जो 100 घोषणा पत्र मांगे हैं ना, आपको वो तैयार करके लेके जाने हैं। आपको वो स्वयं के लिए ही, वो स्वयं ही आपको प्रमाणित करनी है, कोई नोटेरी वगैरह उससे करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या है कि बाद में फाइनल होने पर पहले की तरह नोटेरी, यानी पहले, अब तो आपको क्या करना है, स्वयं ही उसको अटेस्टेड करके ले जाना है, यानी स्वयं साइन करके लेके जाना है उस जो आपने बनवाया है उसको। और उसके बाद में जो आपका यदि फाइनल हो जाता है सिलेक्शन, तो उसके बाद में उसमें नोटेरी से करवा के लेके जाना है। वो नोटेरी का अलग से उसका थोड़ा बहुत चार्ज होगा उसके हिसाब से, ठीक है। अब आपको नोटेरी से लेके नहीं जाना है। जो अलॉटेड जिले, जो ज़िला अलॉट होगा आपको, उस जिला परिषद में DV होगा आपका। उसके बाद देखिए क्या मांग रहे हैं कि उसके बाद में डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी होगी तो सुधार का मौका दिया जाएगा। यानी मौका दिया जा रहा है 2-3 दिन का, जो भी टाइम दे रहे हैं वो टाइम आपको दिया जाएगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी गलती है उस गलती को सुधारने के लिए आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा। उस निश्चित समय के अंदर आपको फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा, ठीक है। चेकलिस्ट के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जो चेकलिस्ट जो सबसे पहले लगानी है अपने को कि उसके अंदर डेटा का विवरण अपन देने जा रहे हैं, वो चेकलिस्ट सबसे पहले वो होनी चाहिए, ठीक है। आपने मेंशन किया है चेकलिस्ट में सिर्फ वही होगा, ठीक है। जो चेकलिस्ट में जो जो मान लो अपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो जो आपने अपलोड किया है वो सारा का सारा उस चेकलिस्ट के अंदर आपको दिखाना है, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं दिखाना, ठीक है। और ये जो है वो देख लेना कि प्रवेश तिथि और चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। तो प्रवेश तिथि जिस कॉलेज से आपने किया है वहाँ से प्रवेश तिथि का और चरित्र प्रमाण पत्र वो कॉलेज वहाँ से देता है, तो वो ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों चाहिएगी, ये आप लेके जाना है ज़रूर से, ठीक है। फिर उसके बाद में आय प्रमाण पत्र की कोई विशेष बाध्यता नहीं है। आय प्रमाण पत्र जो 2.5 लाख से जिसने आय प्रमाण पत्र भरी है ना, जिसकी कम आय दिखाई है, सिर्फ उनको ही लेके जाना है, बाकी को आय की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम की गलती है तो अभी नाम चेंज नहीं हो सकता इतने दिनों में। आपको क्या करना है, नोटेरी से एफिडेविट मांग रहे हैं, नोटेरी का एफिडेविट मांग रहे हैं, वो एफिडेविट दिखाना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, शपथ पत्र चेकलिस्ट का लास्ट फेज काफ़ी है, अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो शपथ पत्र और चेकलिस्ट दोनों आप बनवा लेना, अलग अलग बनवा लेना, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। चरित्र प्रमाण पत्र केवल वही होगा जो आपने अंतिम शिक्षा, जैसे BSTC यदि आपकी लास्ट ईयर जो BSTC किया है आपने, तो BSTC का लगेगा। यदि आपने BA किया है तो BA का लगेगा, B.Ed किया है तो B.Ed का, MA कर लिया है तो MA का आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना होगा, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा जो टेलीग्राम लिंक हमने यहाँ पे दिया है t.me more solution 01 पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।